माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। तो मेरे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल। आज हम ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन पूरी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। देखिए, ट्राइंगल आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके से एक शेप दे रखी होती है। इसका क्या मीनिंग है मेरे बच्चों? 1, 2 और 3 साइड्स कितनी हुई है हमारी? 3। जब 3 लाइन सेगमेंट, अब देखिए ये क्या होते हैं, जब इस तरीके से एरो हो तो हमारी हो जाती है लाइन। जब एरो नहीं है, मीन्स इस तरीके से ये इनके आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्या बन गए हमारे लाइन सेगमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब 3 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो क्या बन जाता है? ट्राइंगल बन जाता है। बन गया हमारा ट्राइंगल। और जो ये यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हम बोल देते हैं इसको वर्टेक्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया ट्राइंगल हमारी होती क्या है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के पास। सब क्या, अब हमें पता चल गया ट्राइंगल हमारी होती क्या है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के पास। सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड। तो मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे पास क्या होती है जो ट्राइंगल्स है, वो देखिए ध्यान से। देखो मेरे बच्चों, हमें करना है अकॉर्डिंग टू साइड। हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइड्स। पॉज कर दे यार। तो मेरे बच्चों, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइड। इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल जैसे हमें नाम से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, इक्विलेटरल का मीनिंग क्या हुआ भाई? कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब साइड्स क्या हो हमारी? इक्वल हो। इस तरीके से आपको कुछ भी दे रखा है भाई, इस तरीके से हमें जो ट्राइंगल है थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, जब आपको इस तरीके से साइन दे दिए जाए, जब लाइन इस तरीके से कटी हुई, तो समझ जाना कि तीनों की तीनों साइडें क्या हैं? इक्वल है। ये तीनों की तीनों साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्या हुआ इसका मीनिंग? ऑल द साइड्स आर इक्वल। और क्या होगा मेरे बच्चों? साइड्स इक्वल होगी। इट्स मीन ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ये ध्यान रखना, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑल एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके अंदर? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास आ जाती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। इसके अंदर क्या होता है? इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। इस तरीके से दे रखा है, या आपको इस तरीके से ट्राइंगल बना के दे रखी है, ये साइड इक्वल दे रखी है। तो हमें देखना है कि इसकी क्या है? 2 साइड्स इक्वल है। हमें 2 साइड्स के अकॉर्डिंग पता है इसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। बट मेरे बच्चों, वो कौन से एंगल इक्वल होंगे वो हमें पता होना चाहिए। हमेशा आइसोसेल्स ट्राइंगल की जोन सी 2 साइड इक्वल है, उन्हीं के नीचे वाले ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इसके बेस एंगल। क्या होंगे मेरे बच्चों? ये होंगे इसके बेस एंगल। तो ये हमेशा क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये जो एंगल होगा ऊपर बना होगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे वर्टेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स एंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर जो बेस एंगल है वो हमेशा क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्वल। एक दूसरे के इक्वल। और ये जो वर्टेक्स एंगल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हमने देखा ये दोनों साइड इक्वल है, तो इट्स मीन ये दोनों क्या हुए? इसके बेस एंगल हुए। ये दोनों क्या हुए भाई? इसके बेस एंगल हुए। और ये क्या हो जाएगा? इसका हमारा वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि बेस एंगल इक्वल होते हैं इसके अंदर, और वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होता है? इनका डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास ट्राइंगल है वो हमारी स्केलन ट्राइंगल। इसके नाम से पता है, इसके अंदर क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इस तरीके से दे दी जाती है। ये देखो, इसका क्या मीनिंग है मेरे बच्चों? ये और ये तीनों ही क्या है? डिफरेंट है।
all sides are different, it's mean all the angles are different. तो ये थी हमारी अकॉर्डिंग टू साइड्स प्रॉपर्टी. अब हम करेंगे एक बार अकॉर्डिंग टू एंगल्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रॉपर्टीज है जो आपने 6th 7th में पढ़ी हैं, बट 8th में भी पढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइएंगल. तो इससे हमें समझ आ रहा है मेरे बच्चों कि इसके अंदर क्या होंगे, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. क्या होंगे, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. एक्यूट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स लेस देन 90 डिग्री. इस तरीके से बने हों, लेस देन 90. एक्यूट से हमें समझ आ रहा है लेस देन 90, जो झुकते हुए बने, ऐसे दोनों लाइनें एक दूसरे की साइड झुक रही हो, ये दोनों लाइनें एक दूसरे की साइड झुक रही हैं, तो इट्स मीन कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है. ये दोनों लाइनें एक दूसरे की साइड झुक रही है, तो क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल हो रहे हैं. ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ झुक रही है, तो इट्स मीन क्या है, एक्यूट एंगल है. तो तीनों ही एंगल क्या हुए, एक्यूट हुए. अब पहुंच गए हम लोग ऑब्ट्यूज के पास. नाम से पता चल रहा है भाई ऑब्ट्यूज एंगल है, तो डेफिनेटली जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा. भी मैंने एक ऐसे लाइन बनाई, ऐसे बना दिया भाई. जो ये मैंने एंगल बनाया, जब हमारे एंगल्स ऐसे लाइनें जो है एक दूसरे की साइड झुकी, तो क्या बना, एक्यूट. अब ये ऐसे खुल गई, तो क्या बन रहा है मेरे बच्चों, ऑब्ट्यूज. जब लाइनें ऐसे ओपन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, वो ऑब्ट्यूज बन जाता है. ये बन गया हमारा यहाँ से ऑब्ट्यूज. जब हम इसको और इसको आपस में मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा. अब देखो ध्यान से, ये सिर्फ एंगल क्या हो रहा है, एक दूसरे के से खुल रहा है, तो मीन्स ये एंगल क्या होगा, ओनली ऑब्ट्यूज हो गया भाई. और ये जो दोनों एंगल है मेरे बच्चों, ये देखो, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे की साइड झुक रही है, तो क्या हुआ, एक्यूट. ये भी लाइन एक दूसरे की साइड क्या हो रही है, झुक रही है, तो भी क्या हुआ, एक्यूट. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो एक एंगल है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज, और जो अदर टू एंगल्स है वो क्या हो गए हमारे, एक्यूट. तो क्या हुआ, ऑब्ट्यूज के अंदर ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर एंगल आर एक्यूट. जो नेक्स्ट हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है राइट एंगल ट्राई एंगल. तो इसको हम कैसे होते हैं, यही शेप होती है हमारी. ये तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो कि राइट एंगल ट्राई एंगल है. इट्स मीन ये जो वन एंगल है वो क्या हमारा राइट है, यानी कि 90 डिग्री का है. ये जो बाकी दो बचे, ये देखो फिर ध्यान से देखो, एक दूसरे की साइड झुक रही है लाइनें. इट्स मीन कौन से एंगल हुए, एक्यूट हुए. और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इट्स मीन क्या, 90 डिग्री. तो एक एंगल क्या हो गया 90 का, और दूसरे दोनों क्या हो गए हमारे एक्यूट. ये बन गई मेरे बच्चों राइट एंगल ट्राई एंगल. तो अब जो इसकी मेन जो टर्म होती है हमारी किसकी, ट्राई एंगल की, अब हम वो करेंगे. अब देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास बेटे सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो देखिए क्या दे रखी है, हमें दे रखा है मिडेन ऑफ अ ट्राइंगल. देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो आप देखो ध्यान से. अ मिडेन ऑफ अ ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स. अब देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है, मैं इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाऊंगी. मैंने एक ट्राइंगल बना रखी है बेटे, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पे मेरे हाथ में. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को मिडेन बनाना है. कहाँ पे, इस लाइन पे मिडेन बनाना भाई, इस लाइन पे मिडेन लेके जाएंगे, ठीक है. उसके लिए मिडेन मीन्स हो गया मिड पॉइंट, ये आपको पता चल गया. मिडेन मीन्स हो गया मेरे बच्चों मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट कैसे बनाऊंगी, मैंने इस लाइन का कर लिया हाफ. मैं कैसे करूंगी भाई, मेरे पास तो देखो कटी हुई है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ. मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ऐसे करके यहाँ मैंने लगा लिया निशान. ये हो गया भाई मेरा मिड पॉइंट. इसको ऊपर तक ले जाओ ऐसे. एक मैंने निशान यहाँ पे भी लगा देती हूँ आपके लिए. अभी देखो यहाँ पे मेरा बन गया मिड पॉइंट. इसको मैंने फोल्ड किया, मेरा मिड पॉइंट बना भाई यहाँ पे. तो डेफिनेटली मिडेन मीन्स मिड पॉइंट पे. अगर आप इसको लोगे, इस लाइन को सीधा लोगे यहाँ से, तो बनेगा आपका परपेंडिकुलर. हमें बनाना मिडेन. अब इसने क्या कहा है, वर्टेक्स. वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ है. वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ है, ठीक है. अब इस वर्टेक्स को अगर इस मिड पॉइंट से मिला दूं, इस वर्टेक्स को
मिड पॉइंट से मिला दूं तो क्या बन गया, मेरा बन गया मिड एंड। समझ आई ये बात। अब मैं जब इस वर्टेक्स को अपोजिट जो साइड है इसके मिड पॉइंट से मिला दूंगी तो क्या बनेगा, हमारा मिड एंड बनेगा। अब देखो दोबारा फिर से बता रही हूँ मैं, हमने इस लाइन का क्या किया है, हाफ कर दिया, ये हो गया मिड पॉइंट। और क्या करना है, इस वर्टेक्स को ऊपर वाले को इस लाइन के साथ मिला देना है, क्या बन जाएगा, हमारा मिड एंड बन जाएगा। दोबारा मैं आपको अब इसको बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ। देखो क्या किया मैंने एक बनाई ट्राइंगल, ये बन गई मेरे बच्चों ट्राइंगल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मिड एंड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब हमें मिड पॉइंट, अगर मैं इस लाइन का बना रही हूँ तो मेरे को इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का आपको पता है, मैंने आपको बता रखी थी एक बात पहले, कैसे निकालते थे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करो, एक इधर लगा दो, एक इधर, ऐसे करके निकाल लेते थे ना हम लोग। एक बार इधर चले जाओ, इतना ही ओपन हुआ, एक बार इधर और एक बार इधर काटोगे तो ये जो हमारा निकलेगा यहाँ से, हमें पता चल गया हमारा निकल गया मिड पॉइंट भाई, ठीक है, निकल गया आपका। ये जो मेरे बच्चों हमारा मिड पॉइंट है, ये क्या हमारा मिड पॉइंट है। अगर आपने ऐसे लाइन बनी तो बढ़ गया हमारा परपेंडिकुलर, अगर सीधी स्ट्रेट लाइन ली हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर मैंने इसको इससे मिलाया, ये बन गया मिड एंड, ये क्या बन गया, इसका मिड एंड बन गया। वही तो मेरे को बता रखा है भाई, जो अपोजिट वाली जो साइड्स है उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिड एंड बन गया। ये बन गया मेरे बच्चों इसका मिड एंड। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब अगर मैं क्या चाहती हूँ, इसका मिड एंड बनाना चाहती हूँ, किस लाइन का भाई, इस लाइन का। मैंने वही हाफ कर लिया लगभग, ठीक है, हाफ लगभग यहाँ हो गया और इसको मिला दिया मैंने बिल्कुल सामने ऐसे, किसके, उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ। अब ये लाइन किया था, इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाया था। अब इसका कर रहे हो हाफ यहाँ है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है भाई, इसके साथ मिला दोगे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका भी बनाना चाहती हूँ, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये रहा। अब इसको भी मिला दो इसके साथ, ये बन गए सभी के मिड एंड हमारे। तो मिड एंड होप्स हो कि आपको मिड एंड की ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी कि भाई जो इसका जो मिड पॉइंट है, अपोजिट जो साइड का मिड पॉइंट है, उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या करेंगे, हम ज्वाइनिंग करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मिड एंड बन जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मेरे बच्चों, अब इसकी क्या है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों वो है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स। एल्टीट्यूड्स मीन्स हो गया मेरे बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो देखो ध्यान से। अब जब हमें क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल दे रखी है इस तरीके से, कहीं पे भी आपको इस तरीके से कोई ट्राइंगल दे दी गई है, आगे बढ़ा लो थोड़ा और ताकि, क्योंकि हमें कई सारे बनाने हैं, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है कि हमें क्या बनाने हैं, एल्टीट्यूड बनाने, मीन्स परपेंडिकुलर बनाने हैं। अब एक तो आप लो कि आपने क्या किया, इसको पूरा हाफ कर दिया तो भी हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये तो बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या होती है मेरे बच्चों, अगर बिल्कुल अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके सामने सीधा टक्कर में मिला दो उसको, ये क्या हुआ, इसका एल्टीट्यूड हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया। अब इससे पहले हमने मिड एंड किया था, मिड एंड में क्या किया था, अब देखो यहाँ पे एक बात मैं उसको दोबारा समझा देती हूँ सॉरी भाई, यहाँ था हमारे पास, हमने क्या किया था मेरे बच्चों, मिड एंड में हमने इसका मिड पॉइंट निकाला था, ये आ गया, फिर वर्टेक्स को मिलाया था। उसका क्या मतलब था कि ये जो साइड है इस साइड के क्या हो जाती थी, इक्वल हो जाती थी, क्योंकि मिड पॉइंट निकालोगे इट्स मीन दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बट यहाँ पे क्या होगा, हमने बिल्कुल डायरेक्ट मिला दिया तो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होंगी, सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसका तो मैंने बना दिया भाई, मैं इसको नेम दे देती हूँ ABC, इसका कहाँ बना, BC पे बना। अगर मैं बनाना चाहती हूँ कि इसका B का, कौन से वर्टेक्स का मेरे बच्चों, B के वर्टेक्स का, बिल्कुल सामने मिला दो इसको भी टक्कर में ऐसे भी, देखो मेरी लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ये देखो ये हो गया। तो ये मैंने यहाँ जाके मिलाया, बिल्कुल सीधी टक्कर में मिल गया,
तो ये भी बन गया भाई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ये भी मेरा क्या हो गया, एक और परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं चाहती हूँ सी वर्टेक्स से मिलाना, इसको भी यहाँ से ले आएंगे, ये मिल गए यहाँ के, तो ये हमारा यहाँ पे भी बन गया भाई 90 डिग्री का एंगल। ये यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अब जब जहाँ ये सेंटर में मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेंटर को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और जहाँ पे ये हमारे मिडेन मिलते हैं, जहाँ पे मिडेन मिलते थे ऐसे करके तीनों एक दूसरे से मिल गए थे, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रोइड। ये हुई चीजें क्लियर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं दोबारा फिर से बता देती हूँ। देखो मेरे बच्चों, इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वर्टेक्स से सीधा आके यहाँ पे कट कर देगा। यहाँ से सभी वर्टेक्स से बना सकते हैं हम लोग। जब तीनों ही वर्टेक्स से मिला दिए और तीनों एक ही सेंटर में बीच में से काट के गए, तो हमने बोल दिया उसको ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऐसे ही मिडेन में होता है, जब ये तीनों एक दूसरे को काट देते हैं बन जाता है सेंट्रोइड। सेंटर को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। ठीक है, बट इसको जो लाइनें होती है, जो इसकी मिडेन वाली होती है, वो इस लाइन को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसको और इसको। ठीक है, जो ये लाइन है, अब जब एक जगह गया, देखो मैं आपको एक ही लाइन बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा मिडेन, यहाँ हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया, ये यहाँ मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन हो जाएंगी इक्वल। इसका हमने सेंटर पॉइंट ये लिया, ये हमारा मिडेन बन गया, तो ये और ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल। ऐसे इस साइड में हो जाएंगी, बट इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो ये हो गया मेरे बच्चों आपको क्लियर। अब देखिए इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर। अगर कहीं पे ऐसे एंगल दे रखा है, ठीक है, और उसको इस तरीके से काट दिया जाए, बीच में से ऐसे काट दिया जाए, तो इट्स मीन जो ये वन एंगल है वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सेकंड एंगल के हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होएगा। मतलब इस लाइन ने इन एंगल्स को क्या हुआ है, टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर आपको समझ आ गया है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आपने पहले भी पढ़ी, एक बार फिर से कर लेते हैं। इस तरीके से कहीं पे भी ट्राइंगल दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स 1 + 2 किसके इक्वल होएगा, थर्ड एंगल के। यानी कि एक्सटीरियर जो एंगल है उसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, इस बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, अब एंगल 3 के। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और एक मैं आपको आज रिवीजन के लिए घर से करने के लिए दूंगी। तो देखिए मेरे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं अब आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। सभी वही ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हमने यूज कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस सेंटर पॉइंट से क्या कर रखा है, यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल का भी हमने कर दिया बाइसेक्ट। यहाँ पे तो देखो पहले से वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, तो इट्स मीन दोनों को इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया है। ये भी y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है 55। हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y। हमें पता है, हमें ये पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 के। सम ऑफ द ट्राइंगल प्रॉपर्टी हमें ये पता ही है। अब एंगल A कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 55। एंगल B कितना दे रखा है, ये जो दोनों है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल B। तो एंगल B की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 + 37 लिख सकती हूँ भाई। अब हमें क्या दे रखे, एंगल C। एंगल C यानी कि दोनों ही y मिलके क्या बना रहे हैं भाई, एंगल C बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y + y = आ गया हमारा 180 यहाँ पे। अब मैंने ले दिया यहाँ पे 55, प्लस करोगे 7, 57, प्लस में y + y क्या आ जाएगा, 2y, और = आ गया मेरे बच्चों 180। अब आ जाएगा हमारे पास 12, 1 कैरी भाई, 10 और 1 हो गया 11,
प्लस 2y इक्वल टू आ गया मेरे बच्चों 180। अब हम यहाँ पे करेंगे सोल्व। अब देखिए जरा 112 यहाँ पे क्या प्लस इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा y, ये आ गया माइनस, उधर गया क्या हो गया हमारा माइनस, इधर है 2y इक्वल टू 180 माइनस 112, 10 माइनस 2 मेरे बच्चों 8, 7 माइनस 1 आ गया आपका 6, ये आ गया 68 हमारे पास। हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू, y के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दे, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो गया डिवाइड, कितना आ गया आपके पास 34, y हमें मिल जाता है 34, इट्स मीन ये भी 34 हो गया और ये भी 34 हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों, x की वैल्यू चाहिए। अब ये देखिए ये भी तो अंदर हमारी एक ट्राइंगल ही है या नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस ये कितना, ये वाला एंगल यहाँ तक का 37, और यहाँ पे ये जो y अंदर वाला है इसकी वैल्यू कितनी हमारी 34, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो निकाल दो जरा, x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 4 हो गया भाई 11, 1 कैरी 3 3 6 और 1 7 7 71, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों हमारा माइनस, तो कर दो माइनस, क्या बचा हमारे पास 9 0 1 109। तो ये क्या हुआ हमारी x की वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने एक आपको करवाया है। अब इसी से रिलेटेड वन क्वेश्चन मैं आपको जस्ट रिवीजन के लिए ले लेती हूँ ताकि आप घर पे उसकी एक बार रिवाइज कर सको। देखो मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको एक। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर घर पे ट्राई करें सोल्व करने की। तो मेरे बच्चों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे।